कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पूर्णांक की आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 6 में या उससे पूर्व की कक्षाओं में प्राकृतिक संख्या का अध्ययन किया है। प्राकृतिक संख्या का अर्थ है कि जो प्रकृति से प्रदत्त हैं। आप सोचिए, जब आप स्कूल गए होंगे, सबसे शुरू में आपको किस संख्या के बारे में सिखाया गया? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और इन संख्या को ही गणना के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर भी हमें जब गिनना होता है तो हम इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में इन संख्याओं के साथ मैं शून्य को भी मिला दूं, मतलब इनमें एक सदस्य और बढ़ा दूं इस परिवार में। पहले तो इस परिवार में कौन कौन थे? 1, 2, 3, 4 ही थे, लेकिन मैंने उसको शून्य के साथ मिला दिया। उसी समूह में शून्य को भी उस परिवार में शामिल कर दिया। तो अब जो ये संख्याएं बनी, इन सभी संख्याओं का नाम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके स्पष्ट होते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। इसके आधार पर हम एक बहुत बड़े रहस्य को समझ सकते हैं कि बहुत बार जब आपने सुना होगा कि भगवान है कि नहीं, या कोई ऐसी शक्ति है कि नहीं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो उसको आप इन प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखो, आप सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जान रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो निरुत्तर हो जाएंगे, किसी को नहीं पता। ऐसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, वो भी किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा है जो हमारी पहुंच से बाहर है। तो इस आधार पर हम प्रभु के या उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स की। और गैलीलियो ने तो कहा भी था कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने इस संसार की रचना की है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है इन पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बाद हम एक और नई संख्या की बात करते हैं। उससे पहले हम इन संख्याओं को एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। एक काल्पनिक रेखा, हम मानते हैं कि सब संख्याएं इस एक काल्पनिक रेखा में हैं। कहीं पर मैंने शून्य मान लिया कि मैंने यहाँ पर क्या मान लिया? शून्य। तो शून्य से ठीक बराबर दूरियों पर मैंने डॉट लगा दिए। बराबर दूरियों पर मैंने टिक कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से मैंने डॉटेड कर दिए। तो बराबर दूरियों पर जो संख्याएं हैं उनका नाम मैंने दिया 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, 7, 8। तो इसी प्रकार आगे को। अब ये बराबर दूरी में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 और 1 के बीच का अंतर उतना ही है जितना 3 और 2 के बीच का अंतर है, उतना ही 4 और 3 के बीच का अंतर है। इसलिए हमें इन संख्याओं को बराबर दूरी पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि मैंने शून्य के दाईं ओर दिखा दिया संख्याओं को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट शून्य नहीं है। क्योंकि जहाँ पर भी आप कोई बिंदु लेंगे, उसके बाईं तरफ को भी आप रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा पाओगे और दाईं तरफ को भी। तो यानी शून्य के बाईं तरफ भी तो कुछ होना चाहिए। तो कल्पना की गई कि शून्य के बाईं तरफ जितनी दूरी पर 1 है, ठीक उतनी ही दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने 1 लिया है, तो बाईं तरफ ठीक 1 की दूरी पर, ठीक 2 की दूरी पर, ठीक 3 की दूरी पर, ठीक 4 की दूरी पर इनके नेगेटिव नंबर्स, इनके ऋणात्मक संख्याएं उपस्थित होंगी। अर्थात 1 का ऋणात्मक 1 यहाँ पर होगा, ये होगा ऋण 2, और ये होगा ऋण 3, और ये होगा ऋण 4। अब इन सब संख्याओं को मिलाकर जिस समूह का निर्माण होता है, उस समूह का नाम हम कह देते हैं पूर्णांक। तो मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है, और पूर्णांकों में शून्य भी शामिल होगा।
तो ये सभी पूर्णांक हैं जिनको हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसमें हम शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांकों को बराबर दूरी पर प्रदर्शित करते हैं। अब इस संख्या रेखा का महत्व क्या है? क्यों है ये संख्या रेखा? क्या कोई इसका इस्तेमाल है? तो आइए समझते हैं संख्या रेखाओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं यदि हम धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों की आपस में संक्रियाएं करते हैं, उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या भाग करते हैं। पहले बात करते हैं संख्या रेखाओं पर पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन। मतलब संख्या रेखा की मदद से हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे और पूर्णांकों को कैसे घटाएंगे। एक बात स्पष्ट दिमाग में रखिए कि अब जब हम पूर्णांक कह रहे हैं तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, ऋणों की भी और धनों की भी। धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं और ऋण पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो पहला नियम है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे आप 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आता है तो दाईं ओर चलेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो दाईं ओर चलेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो दाईं ओर चलेंगे। ऐसे ही अगर आप 2 में 3 जोड़ते हैं तो 3 बार आप दाईं ओर चलेंगे, 1 2 3। एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, मतलब जिसमें भी आपको जोड़ना है, किसे जोड़ना है? धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है। तो किसी भी पूर्णांक में आप चाहे ऋण में जोड़ें, चाहे आप शून्य में जोड़ें, लेकिन जोड़ किसे रहे हैं वो देखना है। अगर आप धनात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो दाईं ओर चलेंगे। अब धनात्मक पूर्णांक अगर जोड़ रहे हैं दाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा समझ रहे होंगे, क्योंकि धनात्मक का ठीक उल्टा ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ेंगे तो कहाँ की ओर चलेंगे? फिर हम बाईं ओर चलेंगे। अब क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का ठीक उल्टा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसी प्रकार जोड़ने का ठीक उल्टी संक्रिया व्यवकलन, घटाना है। तो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर भी उल्टा बोलूँगा, दाईं की जगह बाईं ओर चलते हैं। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। 4 के 4 नियम आपको पता चल जाएंगे। कैसे? धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं दाईं ओर चलते हैं, धनात्मक की जगह ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो दाईं की जगह बाईं ओर चलेंगे। धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने की जगह घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक की जगह अब ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, बिल्कुल वही लाइन है, धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं बाईं ओर, ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों को जोड़ना और पूर्णांक को घटाना सीख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ उदाहरणों की सहायता से। माना हमसे कहा है ऋण 4 धन 7 कितना आएगा। पहले हमने समझना है कि यहाँ कौन किस में जुड़ रहा है। ऋण 4 में जोड़ा जा रहा है 7 को, 7 का मतलब धन 7 को। अगर केवल आपसे 7 कहा जा रहा है तो धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है। तो ऋण 4 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हम क्या जोड़ रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं? ऋण 4 में जोड़ रहे हैं। तो ऋण 4 पर हम चलेंगे संख्या रेखा में। अब चलिए हम संख्या रेखा में आते हैं। ऋण 4, ये ऋण 4 पे हैं। अब इसमें हमने 7 जोड़ना था तो 7 हम दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर पहुँच गए हम? 3 पर। तो ऋण 4 धन 7 बराबर संख्या रेखाओं की मदद से मैंने जोड़ा, संख्या रेखा की मदद से जोड़ा तो कितना आया? 3 आया। इसी प्रकार माना आपको ऋण 3 में 2 जोड़ना है केवल। अब ऋण 3 में किस में जोड़ रहे हैं? ऋण 3 में कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे? ऋण 3 में। ये ऋण 3 है, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 1 2 जोड़ने का मतलब 2 बार दाईं ओर जाना है, 1 2। तो कहाँ पहुँचे हम? ऋण 1 पर पहुँच गए। अब बात करते हैं, माना हमें 4 में ऋण 2 जोड़ना है। अब 4 में ऋण 2 जोड़ना है। जोड़ना किस में है? 4 में। किसको जोड़ना है? ऋण 2 को जोड़ना है। अब अगर हम ऋणात्मक जोड़ेंगे तो बाईं ओर चलेंगे, उल्टी दिशा में। तो पहले हमने 4 पे जाना पड़ेगा। 4 ये है,
इस पे हमने ऋण 2 जोड़ना था, तो 1 2। ऋण जोड़ने में आप बाईं तरफ जाएंगे, तो 4 में 1 जोड़ा ऋण का, फिर 2 जोड़ा ऋण का, तो कहाँ पर पहुँचे हम? 2 पर। तो संख्या रेखा से हमें इसका उत्तर क्या मिला? 2। माना हमें ऋण 1 में धन ऋण 3 जोड़ना है। अब देखो ऋण 1 में हमने ऋण 3 जोड़ना है। किस में जोड़ना है? ऋण 1 में। किसे जोड़ना है? ऋण 3 को जोड़ना है। तो पहले आप ऋण 1 पर जाइए, फिर उसके बाद आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा, मतलब फिर वहाँ से आप जाएंगे जहाँ भी जाना है। पहले ऋण 1 ही है, फिर ऋण 3 जोड़ना था। धन जोड़ना होता तो हम दाईं तरफ जाते, तो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है, तो 1 2 3। तो कहाँ पर पहुँचे हम? ऋण 4 पर। तो ऋण 1 में हमने ऋण 3 जोड़ा, तो हम पहुँच गए ऋण 4 पर। इसी प्रकार हम पूर्णांकों का घटाना कर सकते हैं। घटाने के लिए 2 नियम हैं। अगर आप धनात्मक पूर्णांकों को घटाते हैं तो बाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाते हैं तो दाईं ओर चलेंगे। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 5 में से ऋण 3 को घटाना है। देखो 5 में से घटाओ किसको? ऋण 3 को। तो पहले हम 5 पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद ऋणात्मक संख्या को घटाना है तो हमें दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो पहले 5 में पहुंचते हैं। 5 में से ऋण 3 को घटाना था। अब अगर हम ऋण को घटा रहे हैं तो हमें दाईं ओर जाना पड़ता है, नियम ये है। तो 1 2 3, तो कहाँ पर पहुँचे हम? 8 में। तो इसका उत्तर कितना आ गया? धन का 8। तो धन लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है कि ये धन ही है। माना हमें ऋण 1 में से घटाना है ऋण 7 को। अब देखो ऋण 1 में से ऋण 7 को घटाना है। हमें घटाना किस में से? ऋण 1 में से घटाना है ऋण 7 को। पहले हम ऋण 1 में जाएंगे। ऋण 1 कहाँ है? ये ऋण 1 है। अब इसमें से हमने ऋण 7 घटाना था, तो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाने के लिए दाईं तरफ जाएंगे। कितनी बार? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पर पहुँचे हम? 6 में। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 6। अब हमें माना ऋण 1 में से घटाना है केवल 2 को। अब देखो ऋण 1 ऋण 2 लिखा है, तो मतलब ऋण 1 में से घटाना है खाली 2, मतलब धनात्मक 2। तो अब फिर से हम ऋण 1 पे पहुंचेंगे। ऋण 1 ये है। अब हमने धनात्मक पूर्णांक को घटाना है, 2 को घटाना है, तो हम बाईं तरफ चलना शुरू करेंगे। 1 2, तो कहाँ पर पहुँचे हम? ऋण 3 पर। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को घटाएंगे और पूर्णांकों को जोड़ेंगे संख्या रेखा की मदद से। तो आपको जब भी पूर्णांकों का जोड़ या घटाना करना है तो आप संख्या रेखा एक खींचिए, फिर ये ध्यान रखिए कि धनात्मक को जोड़ने पर दाईं ओर, ऋणात्मक को जोड़ने पर बाईं ओर, धनात्मक को घटाने पर बाईं ओर, ऋणात्मक को घटाने पर दाईं ओर हमें जाना है। जिसमें से घटाना है उस पॉइंट को आप फिक्स कीजिए। उसके बाद जितना भी घटाना है, जो भी घटाना है, उस दिशा में उतना स्थान आप जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपको पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना संख्या रेखा के आधार पर समझ आया होगा। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालिए। मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा, पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा या फिर कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट हैं उनका समाधान करूंगा।